आज ना जम्मू में खुशहाली है, ना कश्मीर में खुशहाली है, ना लद्दाख में खुशहाली है। हर एक जगह में आप देखिए कितनी डिससैटिस्फैक्शन है। बेरोजगारी की बात करते हैं, 2 महीने पहले हाल ही में उनने अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सर्वे किया। मनीष, वी आर एट 36% एंड ये 5 साल में बहुत ज्यादा रैपिड इंक्रीज हुआ है। 370 वो ब्रिज है जिससे जम्मू कश्मीर और इंडिया का कनेक्शन हुआ। आपने वही कनेक्शन तोड़ दिया। वोटर्स जानते हैं, मुझे उनको आई वुड जस्ट टेल देम कि आप अपना वोट वेस्ट नहीं करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बॉयकॉट मेंटालिटी भी एनफोर्स करने की कोशिश की जाती है। अपना वोट दें। इस समय इलेक्शन में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो इल्तिजा मुफ्ती की। कहा यह जा रहा है कि जैसे महबूबा मुफ्ती अपने इनिशियल स्टेज में जब लोगों से मुलाकात करती थी तो वैसी वार्मनेस मिलती थी। अब अनंतनाग और राजौरी सीट पर सबकी नजर है। हमारे साथ बात करने के लिए इल्तिजा मुफ्ती हैं। ये बता दीजिए कितनी तैयारी है, क्योंकि इंडिया अलायंस के तहत आप लड़ रहे हैं लेकिन एनसी आपके साथ नहीं है, तो कैसे इसको देख रहे हैं और तैयारी कितनी है खासतौर पे इन सभी सीट्स पे? नियत तो हमारी साथ चलने की थी। आप जैसा जानते हैं, PAGD जो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया वो महबूबा जी का इनिशिएटिव था। जिस भी वजह से वो चल नहीं पाया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि मनीष जी, मुझे लगता है आप भी यहाँ लोगों से बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में इतनी नाउम्मीदी है, इतना डिस्पेयर है। अगर एक चीज़ जो है जो लोगों को एक उम्मीद की किरण दे रही थी वो PAGD था। नहीं हो पाया अलायंस, सो बट वी हैव टू फाइट। आप डेमोक्रेटिक स्पेस किसी को सीड नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक कश्मीर, जहां हम देखते हैं ये एक लेबोरेटरी की तरह बाकी पार्टीज़ को यहाँ ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मूड तो हमारा यूनिटी का ही था। बहुत अफसोस होता है कि ये नहीं हो पाया और इस पॉइंट पे मैं किसी पे कीचड़ नहीं उछालूंगी। नहीं हुआ तो ये इट्स वेरी सैड। तैयारी पार्टी की जोरों शोरों से चल रही है। महबूबा जी ने आज अपना पहला रोड शो स्टार्ट कर लिया है, तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि एनसी और कांग्रेस एक साथ लड़ रहे हैं और साथ में गुलाम नबी आज़ाद साहब की जो पार्टी है उनका भी कैंडिडेट है, वोटिंग परसेंटेज पे अब सीधा सीधा असर पड़ेगा? क्योंकि आप खुद लोगों के बीच जा रही हैं, उनसे बात कर रही हैं, महबूबा जी कैंपेन कर रही हैं। कश्मीर के लोगों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनने इतनी सदियों से इतना ट्रॉमा देखा है, तो जो उनके दिल में होता है वो ज़्यादातर जाहिर नहीं करते हैं। तो मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ और सब में डर है। बात करने के लिए भी इनिशियली बहुत रिलक्टेंट होते हैं, लेकिन डर और खौफ का माहौल है। एंड वी डोंट नो हाउ दिस विल ट्रांसलेट। मे बी व्हेन दे वोट वो अपने जज्बात एक्सप्रेस करना चाहेंगे, लेकिन लोगों में यहाँ बहुत नाउम्मीदी है। आप यहाँ लोगों से बात कर रहे होंगे, कितनी बेरोजगारी है, महंगाई है, कुछ हो नहीं रहा है ग्राउंड पे। आप जानते हैं आज क्या हादसा हुआ गंडबल में, बटवारा में, जहाँ एक बोट कैप्साइज कर गई, कितने बच्चे उसमें हमारे मरे। एंड द सैड पार्ट इज, जो ब्रिज कंस्ट्रक्ट होना था वो 8 साल से वहीं का वहीं है। तो यहाँ तो गवर्नर रूल चल रहा है। आप क्लेम करते हैं जम्मू कश्मीर स्मार्ट सिटी है, तो कौन सी स्मार्ट सिटी है जहाँ एक ब्रिज आप नहीं कंप्लीट कर पाते हैं? आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हर कोई कह रहा है, यहाँ तक कि गवर्नर ने भी कहा, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी कहा, पार्टी के सभी लोग कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो गया है। यहाँ तक कि आतंकवाद बिल्कुल लास्ट लेग पे है। साथ में अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ होता है तो घर में घुस के हम वार करते हैं, और यहाँ पे युवा, उनको रोजगार मिल रहा है, ग्रोथ हो रही है, और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है। जो बात 5 साल से इतना चिल्ला चिल्ला के बोलनी पड़े, वो उस बात में तो कुछ सच्चाई नहीं होगी ना। बिकॉज इतना आप बार बार क्यों डिफेंसिव पे आ रहे हैं? अगर आपको वाकई में लगता है यहाँ हालात, आपने मिलिटेंसी की बात की मनीष जी, आप जानते हैं कि राजौरी पुंछ वर नेवर मिलिटेंसी इन्फेस्टेड। पहली बार अगर आप देखेंगे तो वहाँ एनकाउंटर्स होते हैं अब। एंड वही नहीं, मैं फेक एनकाउंटर्स के बारे में भी बात करना चाहती हूँ जो बफलियाज में हुआ। 3 नौजवानों को मारा गया इन ब्रॉड डे लाइट, नो एक्शन टेकन अगेंस्ट द आर्म्ड फोर्सेज। सो यहाँ बहुत सारी चीज़ें ये स्प्रेड करते हैं, अपना प्रोपेगेंडा इनको सूट करता है। क्योंकि बीजेपी के लिए सबसे ज़्यादा वोट किससे मिलता है? जब वो कहते हैं हमने 370 एब्रोगेट किया। लेकिन आप खुद यहाँ ग्राउंड सिचुएशन देख रहे हैं, जो ये क्लेम करते हैं वैसा हुआ नहीं है। एंड दे ऑल्सो नो इट। तभी बार बार रिपीट करना, और लोग शायद बाहर, मतलब जो बाकी कंट्री में है, वो यही समझते हैं क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, मीडिया इनके अंडर कंट्रोल है, विद नो ऑफेंस टू यू, सो इट्स वेरी इजी फॉर देम। बट एवरीबडी नोज, हम जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं प्रोपेगेंडा है। आज ना जम्मू में खुशहाली है, ना कश्मीर में खुशहाली है, ना लद्दाख में खुशहाली है। हर एक जगह में आप देखिए कितनी डिससैटिस्फैक्शन है। लद्दाख में वो जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो कहाँ पे यहाँ खुशहाली है, कहाँ पे यहाँ अमन है? When I say अमन, I don't mean a enforced sense of peace. Genuine यहाँ पीस, सेटिस्फैक्शन है, लोगों को सुकून है।
बैठे हुए हैं कि आराम से डंडे की बंदूक की नोक पे आपने उनका मुंह बंद किया है, कितनी देर आप उनको खामोश रखेंगे? तो आर्टिकल 370 से कुछ नहीं हुआ, सरकार कह रही है, पीएम खुद कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हुआ है, देश उन्नति की राह पे आगे बढ़ रहा है। इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि जो इन्हें प्रोपेगेंडा फैलाया कि 370 की वजह से जम्मू कश्मीर पीछे था, व्हेन द फैक्ट इज कि अगर आप डेवलपमेंट इंडाइसेस देखें, इन्फेंट मोर्टेलिटी, यू नो, विमेन्स एजुकेशन, एनीथिंग, जम्मू कश्मीर नंबर 1, नंबर 3 पे था, इवन बेटर देन बीजेपी रूल स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो ये तो पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया। बेरोजगारी की बात करते हैं, 2 महीने पहले हाल ही में उनने अनएम्प्लॉयमेंट रेट का सर्वे किया, मनीष वी आर एट 36%, एंड ये 5 साल में बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज हुआ है। जो यहाँ गवर्नमेंट स्कीम्स में हमारे नौजवानों की रिक्रूटमेंट होती है, उसमें करप्शन, उसमें आप दांधली करते हैं। तो यहाँ आप क्या, बाबूस को आपने हमारे सर पे बिठाया, ये बाबू जम्मू कश्मीर के नहीं है, बाहर के स्टेट से आप लाते हैं, उनको कोई हमसे लेना देना नहीं है, जो दिल में आता है करते हैं। तो इलेक्शन में मुद्दा है आर्टिकल 370 आपकी तरफ, अगर आप लोग पावर में आते हैं या फिर इंडी अलायंस अगर पावर में आता है तो वापस लेंगे? देखिए, हम एक बहुत छोटी मछली हैं। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर कॉन्ट्रीब्यूट्स ओनली 3 स्टेट्स, बट 370 हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त के साथ कनेक्टेड है, एंड नॉट जस्ट आवर आइडेंटिटी मनीष जी, 370 वो ब्रिज है जिससे जम्मू कश्मीर और इंडिया का कनेक्शन हुआ। आपने वही कनेक्शन तोड़ दिया। और मैं जानती हूँ ये मीडिया ट्रिक क्वेश्चंस कहता है कि अगर आप इंडिया अलायंस में जीत के आए तो क्या आप ये वापस लाएंगे, तो ये आप कांग्रेस वालों से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि पीडीपी इज अ वेरी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लार्जर इंडिया अलायंस। लेकिन जहाँ तक महबूबा जी का सवाल है, उनकी पार्टी का सवाल है, हम 5 साल से, आपने मेरे इंटरव्यूज भी देखे होंगे, हम कंसिस्टेंटली एब्रोगेशन को कहते हैं कि ये इलीगल था, एंड वी वांट द इंटायर रेजोल्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर इशू। ये इनने बाइनरी कर दिया कि 370 हो ना हो, इशू बहुत बड़ा है, एंड वी स्टैंड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस। ये आपने हमें कोई खैरात में नहीं दिया, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया जब हमने इंडिया के साथ इल्हाक किया। सो इट इज आर्स लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली। आपने रॉबरी की है, आपने डाका मारा है। जब आप इसकी बात करती हैं तो एक बहुत ही वेटरन पॉलिटिशियन है जिससे आप भी बहुत परिचित हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब। आप जब देखते हैं कि वो एक तरीके से उन जगहों पे खड़े हैं जहाँ पे आप लोग भी हैं, थोड़ा फीलिंग सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं आपके, क्योंकि बहुत टाइम तक आपके साथ रहे, आपने उन्हें अच्छे तरीके से जानती भी हैं। पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, यहाँ सब एक दूसरे को ठगते हैं, वो हम देखते हैं। जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ, उनको हमने दफनाए हुए 5 दिन भी नहीं हुए थे, हमारी अपनी पार्टी में लोग उनने स्टार्ट कर दिया ना। तो पॉलिटिक्स में आपका कोई सगा नहीं होता। देखिए, आज़ाद साहब की अपनी पॉलिटिक्स है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, एंड वो बहुत मेरे से बड़े हैं, मैं उनके बारे में बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहती, बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। बचपन से मैंने उनको देखा है, वो घर आते थे, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, मैं क्यों उनको मतलब ऐसे कुछ बोलूँ, उनको जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं। लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी कि जम्मू कश्मीर के जो भी सियासतदान हैं, उनको अपने लोगों के बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। हमें उनकी आबरू, उनकी इज्जत बचानी है। खुदा ना खास्ता अगर हम ऐसा ही काम करेंगे जिससे बीजेपी की हेल्प होगी, तो वो सही नहीं होगा। तो बीजेपी के तो उम्मीदवार भी नहीं है सब जगह, तो इसको आप कैसे देख रही हैं? इंडिया अलायंस क्या करने वाला है, या फिर पीडीपी क्या करने वाला है? गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जो यहाँ दिख रहा है वो हो नहीं रहा। हाल ही अभी न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि शायद ये साउथ कश्मीर का पोस्टपोन कर लेंगे इलेक्शन, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉन्स्टिट्यूंसी को काट के भी मुस्लिम वोट ये डाइल्यूट करना चाहते थे। उसके बाद भी आप इमेजिन करिए, इतनी पावरफुल गवर्नमेंट ब्रूट मेजॉरिटी के साथ ये सोच रहे हैं कि हम कैसे इस सीट पे कब्जा करें, वो इनसे हो नहीं पा रहा है। तो वो गोल 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 कहते हैं कि ये हमारा उम्मीदवार नहीं है, ये नहीं है। There's complete confusion in their camp. आप इनके लीडर्स की बॉडी लैंग्वेज देखिए, they're not very confident. इनके बड़े बड़े जलसों में, जम्मू में, कठुआ, उधमपुर, वहाँ लोग नारे इनके अगेंस्ट दे रहे हैं सीधे मुंह पे। So they are not very confident. अच्छा, इंडिया अलायंस का, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर को माइन्यूटली देखती हैं, लेकिन आप उस पार्टी में हैं जो कि गेम चेंजर के तौर पर हमेशा से मानी जाती है। आप पहले सरकार के साथ भी रहे, आप कैसे देख रहे हैं इंडिया अलायंस के इस कोलिशन को? क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम पर ये और ज़्यादा इंक्रीज होगा, इसका डेवलपमेंट होगा, या फिर जो पार्टीज हैं वो धीरे धीरे एक एक करके जो नेता हैं वो छोड़ रहे हैं? वो छोड़ नहीं रहे हैं, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा है, बीजेपी, बी स्टैंड्स फॉर ब्लैकमेल। वो इन पार्टीज पे प्रेशर लगाते हैं थ्रू ईडी, सीबीआई। आपने खुद देखा है, हेमंत सोरेन साहब, अरविंद केजरीवाल, वो क्यों जेल में सड़ रहे हैं? क्योंकि वो नहीं मान रहे हैं बीजेपी की बात।
और जहाँ तक इंडिया अलायंस का सवाल है, आई थिंक दे गिव अ लॉट ऑफ होप। और जो इस कंट्री की, इंडिया की रूह है, डाइवर्सिटी, प्लूरलिज्म की, हर मजहब का बंदा एक साथ अच्छे से रहे, खुशहाली से रहे, दे आर ट्राइंग टू रिक्लेम द सोल ऑफ दिस कंट्री एंड आई हैव ग्रेट फेथ। मैं राहुल जी में बहुत बिलीव करती हूँ और तभी हमने उनको ज्वाइन भी किया जब वो कश्मीर आए, उनके साथ मैं 3 घंटे चली। तो आई हैव अ लॉट ऑफ फेथ इन दिस अलायंस। मुझे लगता है जो ये इंडिया को गोडसे का इंडिया बना रहे हैं, इंडिया अलायंस इज फॉर गांधी जी, दे आर नॉट फॉर गोडसे। एंड सीट्स वगैरह तो आप बाद में खुद देखेंगे, बट जो इनकी आइडियोलॉजी है, व्हाट दे आर फाइटिंग फॉर, मॉरली मुझे लगता है, एथिकली दे वेरी, मतलब दे वेरी रूटेड, दे नो व्हाट दे आर डूइंग। अच्छा, ये आपने बोला तो कई ऐसे नेता भी हैं जो कि चाहे एयर स्ट्राइक हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक हो, इन सब पे क्वेश्चंस करते आए हैं। तो आप खुद यहाँ पे बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट फॉर्म की थी पहले आपने, और अब बिल्कुल ऐसा आमने सामने है, इसको आप किस तरीके से देख रही हैं और खासतौर पे जम्मू कश्मीर की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा जुमलेबाजी होती रहती है। जैसे बीजेपी ने कहा 2 करोड़ जॉब्स देंगे, 10 लाख अकाउंट, तो ये चलता रहता है। बट मुझे लगता है कि डिसेंसी के दायरे में आप रहें। अगर आपको किसी को क्रिटिसाइज करना है, मुझे भी करना है, तो एक डिसेंसी है। गाली गलोच अच्छा नहीं लगता है। इतने रैलीज में हम देखते हैं इतने ऊंचे कद के लीडर्स इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, सो थोड़ा सा अनप्लेजेंटनेस होती है। आप लाल सिंह चौधरी साहब के बारे में तो नहीं कह रही हूँ, कांग्रेस के? नहीं, मैं उनको फॉलो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ हर एक बंदा यहाँ पे एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहा है। जम्मू कश्मीर की आवाम इतनी नाउम्मीद है, डू दे केयर कि आप एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे हैं? अपनी इज्जत थोड़ी लोगों की आंखों में ऊपर करिए। टॉक अबाउट बिगर थिंग्स कि आपका दर्द हम महसूस करते हैं। जब मैं लोगों से यहाँ मिलती हूँ, मैं वही कहती हूँ, आई अंडरस्टैंड योर पेन। उनको अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है आप एक दूसरे में, वो जो बैडमिंटन या वो शटल कॉक 1 2 बी ऐसे चलता है। सो इट्स वेरी सैड जब डिस्कोर्स इतना लोअर होता है, गंदी गालियाँ गलोच, आई फील वेरी बैड। और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मेरा यही मैसेज होगा कि प्लीज़ अपना वोट ज़ाया नहीं करें, बिकॉज योर वॉइस काउंट्स एंड योर वोट मैटर्स। वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा आपको लगता है इस बार? मैं तो कोई अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मेजॉरिटी में दे विल कम आउट एंड वोट, बिकॉज एक बहुत उनको सप्रेशन लगता है सिंस 2019 अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। अभी देयर इज़ नो बेटर इंस्ट्रूमेंट और वेपन देन देयर वोट। जब आप लोगों से मिल रही हैं, कैंपेन कर रही हैं, और इलेक्शन से पहले भी आप लगातार तस्वीरें आई आपकी सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, महबूबा जी खुद इस समय साउथ कश्मीर में हैं, भीड़ देखकर क्या लग रहा है आपको कि वोटिंग परसेंटेज और ये वोट में पीडीपी के लिए कन्वर्ट होने वाला है, होगा? मैं जब इन लोगों से बात करती हूँ, आपने देखा होगा मैं बहुत छोटी बच्चियों से भी बात करती हूँ, वो मेरे लिए वोट बैंक नहीं है। मैं उनसे इसलिए बात करती हूँ क्योंकि आई एम अ गर्ल, आई अंडरस्टैंड। यहाँ जब भी कोई लीडर जाता है तो वो आदमियों पे ही फोकस करते हैं। मैं सीधे बोलती हूँ कि मेरा फोकस लड़कियों पे है, विमेन पे है, एंड इट्स नॉट फॉर वोट्स, बिल्कुल नहीं है। बिकॉज जो हमारे पार्टी के बाकी लीडर्स हैं वो ये चीज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है अभी इस वक्त लोगों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि महबूबा जी हैज़ बिन द ओनली पॉलिटिशियन जिनने उनके इश्यूज़ उठाए हैं। सो दे शुड वोट रिस्पॉन्सिबली। बट जब मैं इन लड़कियों से मिलती हूँ तो मेरे लिए एक 14 साल की लड़की मुझे क्या वोट देगी? मैं तो, इट्स रिडिक्यूलस टू एक्सपेक्ट दैट। एंड ये इंटरेक्शंस मैंने बहुत महीने पहले स्टार्ट किए, शायद मीडिया में अब आ रहे हों, लेकिन मैं किताब लिख रही हूँ, महबूबा जी की बायोग्राफी लिख रही हूँ, तो उसकी वजह से मुझे जो हमारे पुराने वर्कर्स हैं उनके साथ मैंने मुलाकात अराउंड अगस्त सितंबर ही स्टार्ट कर ली। तो इसमें अब वो वोट का रंग आ गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट एट ऑल। मैं खुद एक लड़की हूँ एंड मैं समझती हूँ लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होता है, स्पेशली इन अ क्लोज सोसाइटी, यू नो। सो आई लव टॉकिंग टू देम, मुझे बहुत अच्छा लगता है इनसे बात एक बड़ी करना। नॉस्टैल्जिक फीलिंग होती है। थोड़े दिनों पहले भी मैंने देखा था, मुफ्ती साहब का जिक्र आया तो सबकी आंखें नम थी। तो इसको लेकर आप किस तरीके से देख रही हैं? क्योंकि लोगों का कनेक्ट तो मुफ्ती साहब से बहुत ज़्यादा है और उसी को लेकर सोचते भी हैं। मुझे उनकी बहुत याद आती है, और जब मैं इन वर्कर्स से मिलती हूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो मेरे साथ है, क्योंकि वो मेरी इतनी इज्जत इसीलिए करते हैं बिकॉज मैं उनकी पोती हूँ। वरना मैं ऐसी कोई शख्सियत नहीं हूँ कि मैंने अपना कुछ अर्न किया है पॉलिटिकली। आई एग्री दैट मेरा कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, लेकिन वो मुझे इतना इज्जत, इतना प्यार इसीलिए देते हैं क्योंकि मैं उनकी पोती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ही इज़ विद मी। जब मैं उनके ओल्ड वर्कर्स से मिलती हूँ, दे हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू से। मैं इनके एक ओल्ड वर्कर से मिली, ही मस्ट हैव बीन एटलीस्ट 80 साल के होंगे। उनको मुफ्ती साहब ने एक हियरिंग डिवाइस दिलवाया। सो यू नो, इट्स स्मॉल स्मॉल स्टोरीज लाइक दिस विच टेल मी हाउ काइंड माई ग्रैंडफादर वॉज। पीएम कहते हैं स्टेटहुड और इलेक्शन अब सितंबर में होंगे, आने वाले हैं, तो कितनी तैयारी है इसकी और क्या होगा रोड मैप आपका? बीजेपी के लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन ग्राउंड पे वो कुछ करते नहीं है।
मतलब आप समझिए कि वो बार बार कहते हैं अब ये करेंगे अब वो करेंगे, तो उनने तो अपनी पूरी इलेक्टोरेट को ठगा है ये जुमलाबाजी करके। तो मैं ये चीज़ें सीरियसली नहीं लेती हूँ। मुझे लगता है यहाँ पे ये स्टेट इलेक्शन तक नहीं करना चाहते हैं, इतने डरे हुए हैं, क्योंकि इनको लगता है जब तक इनकी सरकार नहीं आएगी ये यहाँ इलेक्शन नहीं करेंगे। अच्छा, ये बता दीजिए मुझे कि प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे हैं आर्टिकल 370 का और कहते हैं कि इससे ग्रोथ उन्नति की राह पे आगे बढ़ा है कश्मीर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद राम मंदिर का भी जिक्र किया उन्होंने। राम मंदिर उनने तो नहीं बनाया, मतलब जो रिकंस्ट्रक्शन हुआ वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है। कितना इट्स सो सैड कि बीजेपी की जो लीडरशिप है वो इस चीज़ के लिए क्रेडिट ले रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, जो रूलिंग दी, उसका और आपका क्या कनेक्शन है। तो पूरा मजहब को यूज़ किया जा रहा है, वो कश्मीर हो कि देखो हमने कश्मीर के मुसलमानों को क्या मज़ा चखाया एंड हमने राम मंदिर बनाया। बट द ट्रूथ इज़ कि आपने राम मंदिर नहीं बनाया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ। तो आप हर एक चीज़ का क्रेडिट लेना चाहते हैं जो चीज़ आपने की भी नहीं है, और फिर आप लोगों को उकसा रहे हैं कि ये क्या खा रहे हैं। कोई फास्ट था तो इनने मीट खाया, इनने ये किया। इंडिया की आवाम को अब हम इन चीज़ों पे बांटेंगे। वी आर द लैंड ऑफ द महात्मा गांधी जी, जिनको हम फादर ऑफ द नेशन कहते हैं। इतना हम लोअर करेंगे क्या आप डिस्कोर्स? मजहब पे आएंगे क्या? कितने वोट मिलेंगे मजहब से, बताइए, कितनी देर के लिए? अब आप आखिरी सवाल मेरा आपसे, जो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पर हर किसी की नज़र होती है, पूरे देश की नहीं, बाहर से लोगों की भी। क्या कहना चाहेंगे आप अपने वोटर्स को, उन सभी लोगों को जो आपको सुन रहे हैं? वोटर्स जानते हैं मुझे, उनको आई वुड जस्ट टेल देम कि आप अपना वोट वेस्ट नहीं करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक बॉयकॉट मेंटालिटी भी एनफोर्स करने की कोशिश की जाती है। अपना वोट दें, जिसको आपको लगता है जो ठीक उम्मीदवार हो उसको दें, लेकिन वेस्ट ना करें। और जो बाहर के लोग हैं, मैं उनको कहूँगी कि जो आपको दिखाया जाता है हमारे बारे में, कश्मीरीज़ के बारे में, और जो यहाँ आपका प्रोपेगेंडा आपको ड्रिप की तरह फीड करते हैं सुबह से शाम, वो गलत है। आप खुद अगर हो सके इंडिया में जो बाकी लोग हैं यहाँ आके खुद देखिए कि यहाँ सच्चाई क्या है, यहाँ कितना जुल्म सितम चल रहा है। अच्छा, एक और मेरे दिमाग में अचानक ही आया सवाल। योगी आदित्यनाथ हैं, बहुत बड़े नेता हैं, अमित शाह हैं, वो होम मिनिस्टर हैं, और राजनाथ सिंह, वो बार बार ये परिवारवाद का जिक्र करते हैं। और वो जब भी परिवारवाद का जिक्र करते हैं कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को पीछे रखने में या फिर जो यहाँ की ग्रोथ को रोकने में आप लोगों का बड़ा योगदान है, और आप लोगों ने रोका है इसको। हाँ, तो जो पारेवाद उनकी पार्टी में से हो रहा है, पीयूष गोयल साहब हैं, 10-15 क्या 100-200 लोग हैं जो सारे, अनुराग ठाकुर जी हैं, उनके फादर भी आई थिंक थे मिनिस्टर रह चुके। तो आप करें तो ठीक है, हम करें तो गुनाह है। ये कहाँ का रैशनल है? मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर खुदा ना खास्ता हमारी फैमिली में कोई कल बीजेपी में ज्वाइन करे तो मुफ्ती करना है बंद करेंगे। पारेवाद इज स्टिल यू आर नॉट विद बीजेपी। एक बार आपने इनका हाथ पकड़ा तो आपके 100 खून माफ। नो ईडी, नो सीबीआई, नो बैड मीडिया नैरेटिव, बस ये पूरा आपको अच्छे से चमका देंगे। बट हम ये फाइट कर रहे हैं और हम फाइट करते रहेंगे। लेकिन सबको पता है दोगली चीजें बोलते हैं, इतने इनके खुद डायनास बैठे हैं, उनको क्यों मैंडेट दिया जाता है बार बार इलेक्शन पे इलेक्शन? ये हमारे साथ इल्तिजा मुफ्ती थी जो बाकी से सभी सवालों का जवाब दे रही थी। इस समय सभी की नज़र अनंतनाग और राजौरी की सीट पर है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए अब पूरी कमर कस के माँ बेटी की इस जोड़ी ने तैयारी कर ली है ताकि पीडीपी को एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में लाया जाए। कैमरा पर्सन असलम के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, श्रीनगर।